कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है। क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एक गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही यह भी डिस्कशन करेंगे जो आज के दिन ये हमें अपसाइड का मूव क्यों देखने को मिला, कारण क्या थी, कुछ खबरें थी जिसके ऊपर नजर डालेंगे। उसके बाद यह भी देखेंगे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, किस रेंज में हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है कल के मार्केट के अंदर, पूरे डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम खबर के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ खबर निकल के आ रही थी जिसका असर हमें आज के दिन बाजार के ऊपर देखने को मिला। तो देखिए, यूएई ने ओपेक छोड़ा क्योंकि वो अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है और ओपेक के रूल्स उसे रोक रहे थे। समझिए, यहां पर ओपेक में हर देश को कोटा मिलता है, कितना ऑयल निकाल सकते हैं। यूएई को ये पसंद नहीं था, ये जो रोकथाम थी ये पसंद नहीं था। वो फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ाकर ज्यादा लाभ और मार्केट शेयर लेना चाहता है। ओपेक में सऊदी लीडर है, यूएई और सऊदी के बीच प्रोडक्शन को लेकर डिसएग्रीमेंट था। यूएई को लग रहा था कि उसकी ग्रोथ रोकी जा रही है। तीसरी बात जो है, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है, एलपीजी गैस की, तेल की, ये सारी जो किल्लत चल रही है, अभी गल्फ में जो वॉर चल रहा है, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, हॉर्मोज इशू चल रही है। इस क्राइसिस में यूएई ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो जो फ्यूचर प्लानिंग है, यूएई एनर्जी सेक्टर को बदलना चाहता है, खुद डिसाइड करेगा प्रोडक्शन करना है, ओपेक से बाहर आकर फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। ठीक है, मार्केट शेयर और प्राइस कंट्रोल, ओपेक सप्लाई कंट्रोल करके प्राइस इन्फ्लुएंस करता है। यूएई बाहर आकर ज्यादा ऑयल बेच सकता है, इससे ग्लोबल प्राइस पर भी असर पड़ सकता है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, ओपेक वीक होगा, ऑयल प्राइसेस वोलेटाइल रहेंगे, इंडिया जैसे देशों को सस्ता ऑयल मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के टाइम पर जो खबरें निकल के आ रही है, जो हमें बाजार के ऊपर असर देखने को मिला आज के दिन, एक अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला, ये देख सकते हो। अब यहां तक देखोगे तो यहां तक देखिए, यहां पर क्या थी, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर बाजार गैप डाउन खुली थी और यहीं पर अगर देखोगे तो यहीं से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। ठीक है, आज का जो मार्केट था, वो चाहे सी साइड हो, वो चाहे पी साइड हो, आज के दिन भी लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मार्केट को चढ़ावा चढ़ाया होगा। क्यों? लोगों के मन में था जो बाजार अब इतना ऊपर चली गई है और यहाँ पर बहुत सारे लोग नीचे की ओर आ गए होंगे। जब नीचे की ओर आए होंगे, यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी स्विप किया, और लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक गिरावट देखने को मिला। लेकिन जब भी कभी बाजार इस तरीके से बिहेवियर करती है कोई खबर आने के बाद, तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए, उस दिन हमें सिर्फ चार्ट को देखना चाहिए, कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो कि गलतियां लोग करते हैं इस मार्केट में। और मेरी बातें सबको लगी पड़ी रहती है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं तो सिखाता हूं आप लोगों को, मैं तो आप लोगों को समझाता हूं जो इस तरीके से बाजार में बिहेवियर हो सकती है, मगर कोई लोग ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं, सोचते हैं ये क्या बोल रहा है।
अरे जो सारे चीजें मैं बोलने जाता हूँ आप लोगों को सिखाता हूँ, हालांकि जो खबर आती है वो खबर भी मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ, जो खबर किस तरीके से बाजार में चल रही है, क्या बाजार में आ सकती है, क्या बाजार में हो सकती है। जब सारे चीजें आप लोगों को डिटेल में समझाया जाता है तो फिर भी आप लोगों का जो अपने इमोशन है, जो आप लोगों की साइकोलॉजी, वो संभल क्यों नहीं पाता है। सबसे बड़ा कारण होता है, जो बाजार में जब आप आते हो तो ये बना करके नहीं आते हो हमें आज के दिन करना क्या है, आज के दिन हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस और जाना है, किस और नहीं जाना। अगर ये चीजें समझ करके आओगे और कॉल पुट के चक्कर में नहीं आओगे तो हो सकता है इस मार्केट से कुछ ले पाओगे, नहीं तो इसी तरीके से मार्केट में जो चीजें लेके आओगे वो दे करके जाओगे। और बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, जैसे बाजार चल रही है 24,200 के ऊपर, तो बहुत सारे लोग 25,000 का जो चल रहा है, 25,000 का जो लेवल होगा वहां पर चले जाएंगे, मतलब एकदम दूर चले जाएंगे। तो भाई साहब जो नजदीक होता है उसे पहले मिलता है या फिर दूर वालों को मिलता है। जब यही चीजें आपको नहीं पता है तो इस मार्केट में क्या ले लोगे, आप समझ जाओ क्या ले लोगे। यही तो है सबसे बड़ी गलती। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आएंगे, अरे कि ये जो ज्ञान आप लोग देते हो ना, शायद अगर इस चार्ट के ऊपर अगर ये ज्ञान देख लोगे और इस ज्ञान को समझ जाओगे तो हो सकता है आपका कुछ बन सकता है, नहीं तो इसी तरीके से इस मार्केट में देते रहोगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा वीडियो देखो ना देखो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। अगर आप लोग ऐसा सोच लेते हो तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो मेरे 4-5 लोग हैं, जो मेरे से सीखते हैं, जो मेरे से जानते हैं, बस मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। वो लोग देखते हैं, वो लोग समझते हैं, जानते हैं, बस उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान में रखना। सेंसेक्स एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है। मैं आज के दिन आप लोगों को फिर कहता हूं, मैं एक्सपायरी के दिन आप लोगों को ज्यादा ही समझाता हूं, ज्यादा ही सिखाता हूं, लेकिन आप लोग कितना समझते हो, कितना सीखते हो, ये तो आप लोग ही बताओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आज डेली चार्ट के ऊपर क्या निकल के आ रही है उसको देखेंगे। जिनको देखना है देखते रहिए, जिनको नहीं अच्छा लगता भैया चले जाया करो, वीडियो छोड़ करके निकल जाया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो देखो, यहाँ पर देखिए पिछले 3 दिन का लो यहाँ पर ब्रेक होते को नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन हमें एक ग्रीन कैंडल बनते को दिखा, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए रेड कैंडल है, इसके नीचे नहीं गई, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कल वाला भी हाई था इसको भी हमें ब्रेकआउट करते को दिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या हो सकता है मार्केट में, क्या एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है या फिर एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए अभी के टाइम पर कोई खबर तो निकल करके नहीं आ रही है। अगर कोई खबर निकल के आती है, कोई पॉजिटिव खबर निकल के आती है, कोई नेगेटिव खबर निकल के आती है, उसका असर तो बाजार में देखने को मिलेगा। जैसे कि आज के दिन देखने को मिला, ये एक अनएक्सपेक्टेड थी, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे थे इस तरीके से हो सकती है, लेकिन बाजार है, यहाँ पर कुछ भी खबर आ जाती है ना, उसका असर बाजार में देखने को मिलता है। ये क्या होता है, अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, खबर आने पर मार्केट में ऐसा क्यों होता है। तो ये वीडियो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा उसके अंदर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। बस थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो न्यूज होती है, कोई खबर होती है ना, उसका असर इसलिए होता है, डर का माहौल हो जाता है। जहां पर डर का माहौल होता है, मान लीजिए अब यहाँ पर कोई चीजें होने वाली है तो लोगों को लगता है जब यहाँ पर ये चीजें होने वाली है, वहां से जब निकलना शुरू कर देते हैं तो बाजार में उस तरीके का जो है हमें एक डाउन मूव देखने को मिलता है। अगर वहां पर लोग जाना शुरू कर देते हैं, कुछ पॉजिटिव खबर आ जाती है, तो बाजार में हमें इस तरीके का अप मूव भी देखने को मिलता है। तो ये होता है, ठीक है, खबर का इतना ही कुछ असर दिखता है बाजार में, ठीक, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए अब नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए अभी के टाइम पर रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन सा है, 24,350 का। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है हम यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखोगे वो बात अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं देखूंगा। जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं देखेंगे। जिसको देखना है देखते रहिए, ठीक है। चलिए नीचे की ओर अगर हम लेवल्स की बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल कौन सा है,
तो यहाँ पर 2450 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कल तक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर रही थी और आज के दिन हमारे लिए क्या है, सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। और आज के दिन यहीं पर देखिए गैप अप खुली, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाते को दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। जब तक निफ्टी इस रेंज में कामकाज करती है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर जो भी कॉल पुट करेंगे उनका यहाँ पर लग सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। वैसे भी कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी जिसको जो समझना हो समझते रहिए। तो देखिए यहाँ पर लेवल ब्रेक, गैप डाउन खुले, या इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुले, रीटेस्ट लेगी, लो के नीचे क्लोज करेगी, नीचे की ओर देख सकते हैं पहला लेवल हमारा जो रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, ठीक है 948 का। और अगला जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ खुले, यहाँ खुले, कहीं भी खुले, इस लेवल के ऊपर खुले, रीटेस्ट लेने के बाद हाई के ऊपर क्लोज कर जाती है, ऊपर की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लेवल की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर एक ही लेवल रह सकता है। कौन सा लेवल रह सकता है? ये वाला, ये 430 का लेवल। और यहाँ से हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना। तो एक लेवल हमारे लिए ऊपर की ओर रहेंगे, ठीक है। अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है फर्स्ट आवर के टाइम पर, तो हो सकता है नेक्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ तक भी हमें मूव देखने को मिल सकता है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है 24,500 का, ठीक है। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। और ये लेवल एक ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं भैया। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है। सेंसेक्स के अंदर भी देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज कर सकती है। देखिए यहाँ पर कल के प्रेडिक्शन के अंदर, हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, मगर किसी ने इन चीजों पर ध्यान दिया ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ना, वो सोचते हैं मुझे मुझे कुछ नहीं मिलता भैया। ये जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा जो मुझे कुछ मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं मिलता है, मैं तो बस यहाँ सिखाने के लिए आता हूँ, ठीक है। तो जिनको सीखना हो सीखो, नहीं सीखना है ना सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर 78,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है। और ये नीचे की ओर लेवल, जो कि लेवल है ये लेवल 7790 का, ये रेंज एक ट्रैप रेंज रहेगा सेंसेक्स के अंदर। वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है, इस रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे। जिसको करना है करते रहिएगा, तुक्का लगाना हो लगाते रहिएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिखाने से मतलब है। लोगों को लग रहा होगा भैया ये रेंज बता दिया, लॉजिक है ना, ये लॉजिक है। लॉजिक के ऊपर मैं बात करता हूं। सुनो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो अगर सेंसेक्स यहाँ पर देखो, रिटेल ट्रेडर कैसे फंस सकते हैं। यहाँ पर गैप अप खुलती है, मान लो यहाँ पर तुक्का में किसी ने सी रख करके गया होगा, यहाँ पर गैप अप खुलती है, क्या होगा, गैप अप खुलने के बाद जो यहाँ पर पी साइड वाले होंगे, जो पी रख करके गए होंगे, वो क्या होगा, यहाँ से बस ये निकलना शुरू करेंगे। और ये जब निकलना शुरू करेंगे बाजार नीचे, ठीक है, यहाँ पर पहला पी वाले ट्रैप, और यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। जो सी वाले सोचेंगे मुझे मौका मिल जाएगा, यहाँ पर मौका नहीं मिल सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को चीजें के बारे में नहीं पता, क्योंकि आप लोग देखते नहीं, तो मुझे इतना डीपली समझाना नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, गैप अप खुलेगी भी ना, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। पहले यहाँ पर सी वाले निकले, पी वाले तो यहाँ पर निकल ही जाएंगे जब यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो, ठीक है, पहला कंडीशन। उसके बाद नीचे, और उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर, बस दोनों ट्रैप यहाँ पर, दोनों ट्रैप। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका काम यहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर एक ही दो ही कैंडल के अंदर ऊपर, यहाँ पर पी वाले को भी कुछ नहीं मिलेगा, और सी वाले तो यहाँ पर निकल ही जाएंगे। उसके बाद फिर जब यहाँ आएगा फिर यहाँ से नीचे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। तो देखिए थोड़ा सा गैप अप खुलती है या फिर यहाँ गैप अप खुलती है, जब तक रीटेस्ट नहीं करने आएगा, और जितना हाई बनाया रहेगा ना, इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रिटेस्टमेंट लेने का नीचे की ओर क्लोज करेगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, कल के दिन एक्सपायरी है। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भैया ये लेवल इंपॉर्टेंट 56,174 का, हम्म ये
56,000 का एक साइकोलॉजी का लेवल होगा, ठीक है, ये वाला। और नीचे की ओर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो कौन सा सपोर्ट निकल के आ रही है, ये वाला, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 54,970 का। ये रेंज बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैप रेंज, लेवल ब्रेकआउट, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज, ऊपर की ओर देख सकते हैं, लेवल ब्रेकडाउन, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोजिंग, नीचे की ओर देख सकते हैं, और ये रेंज बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।